अयोध्या परिक्षेत्र के गुप्तार घाट तथा उसके आसपास क्षेत्र के सौंदर्यीकरण प्लान का जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने किया स्थलीय निरीक्षण। निरीक्षण के समय नगर आयुक्त सहित उद्यान विभाग, सिंचाई विभाग, कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने गुप्तार घाट के विस्तारीकरण के तरफ मिट्टी पाटकर पार्क सौंदर्यीकरण किए जाने के निर्देश दिए तथा ग्रिल का कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने रोड से अतिक्रमण हटाने के साथ ही गुप्तार घाट के परिक्रमा मार्ग को चौड़ीकरण किए जाने के कार्य में भी तेजी लाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने सभी कार्य को समयबद्ध एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। मसौदा द्वितीय से जिला पंचायत सदस्य राजा मान सिंह ने बुधवार को अपने क्षेत्र में हो रही विद्युत कटौती को संज्ञान में लिया है और विद्युत उपकेंद्र रानी बाजार पहुंचकर घेराव किया। उन्होंने बताया कि कई दिनों से क्षेत्र की जनता बिजली कटौती की समस्या को लेकर मेरे पास आ रहे थे, जिसको संज्ञान में लेते हुए मैंने XEN AK शुक्ला से फ़ोन पर जनता की समस्या से अवगत कराया, जिस पर XEN ने उनको बड़ी ही बेरुखी से बात किया। जनता की समस्या के निराकरण को लेकर वह विद्युत उपकेंद्र रानी बाजार गए, जहां उन्होंने देखा कि उपकेंद्र पर नया फीडर होते हुए भी पुराने फीडर लगाकर काम चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जब तक XEN आदेश नहीं करेंगे तब तक नया फीडर नहीं लग सकता, जिस पर जिला पंचायत सदस्य ने XEN AK शुक्ला से फ़ोन पर बात की तो उन्होंने जिप सदस्य के साथ बेरुखी से बात करते हुए एक जन प्रतिनिधि का अपमान किया। इसको लेकर राजा मान सिंह ने बताया कि अगर वह विद्युत उपकेंद्र पर नया फीडर नहीं लगता है और XEN AK को उनके पद से नहीं हटाया गया तो वह सरकार व जिला प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पे मेरे पास 200 शिकायत आई थी, आए दिन 200 शिकायत आई थी। एक हफ्ते समय इग्नोर कर रहा था। हमने सोचा आज काम कर देंगे, कल काम कर देंगे। ये AK शुक्ला है, XEN है, ये बगल में हमारे जय साहब खड़े हुए, इनकी कोई गलती नहीं है भाई। इनके सीनियर का जब तक काम नहीं करने देंगे ये क्या कर सकते हैं। अभी मैं आया यहाँ पे, काफी जनता थी, जनता कुछ अपने काम धाम में लग गई और परेशान जनता आप देख रहे हैं। बिजली बिल के लिए सुबह शाम 2 व्हीलर 4 व्हीलर जिस तीस से भेज देते हैं, फोन से जमा कर दो, नहीं घर गिरा देंगे, ये कर देंगे, लाइट काट देंगे, बिजली काट देंगे, जो करना होगा। रोज बनाते हैं, रोज बिगाड़ते। 20 दिन से शिकायत चल रही है। नया फीडर आके रखा हुआ, इसको लगाने में उनको क्या दिक्कत है? आखिर क्या कारण है जो नया फीडर नहीं? यही चीजें मैं पूछना चाहता हूँ। फिर उसके बाद सुनिए, मैंने अपने मोबाइल से उनके पास फोन की एक्सचेंज साहब पास एक शुक्ला जी हैं, मेरा फोन रिसीव नहीं किए। हमारे पंडित जी मित्र हमारे शुभचिंतक हैं, फिर इनके मोबाइल से मैंने लगाया। इनकी भाषा सुनिए कि शुक्ला जी की। तो क्या बोले वो आपसे? सुनिए क्लिप है। जिला पंचायत सदस्य राजा मान सिंह बोल रहा हूँ। कहाँ है सर आप? हम फीडर बैठे हुए हैं, नया फीडर आके रखा हुआ, पुराना फीडर रोज रिपेयरिंग करके लगा रहे हैं। क्या दिक्कत है नया फीडर लगाने में आपको? मामले में आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? ये XEN साहब है, इनको पहली बात तो हटा दिया जाए। तीसरी चीज, पुराना फीडर जो लगा रहे हैं उसको नहीं लगना चाहिए। नया फीडर आके रखा हुआ है, नया फीडर तुरंत तत्काल लगना चाहिए। ठीक है, नहीं लगता इसके लिए आंदोलन करेंगे, बहुत बड़ी मात्रा में करेंगे, बहुत ज्यादा जनता साथ करेंगे। आए दिन ये शिकायत यहाँ पे रोज मिलती रहती है, रोज शिकायत मिलती रहती है। जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि से इस तरह बात करा अधिकारी, पढ़े लिखे शिक्षित एजुकेटिव है, नॉन एजुकेटिव नहीं है लोग। आप लोग सुन रहे हैं ना क्लिप में जो बात की है ये किसी रसूखदार बीजेपी के विधायक के रिश्तेदार हैं। क्या कार्रवाई? AK शुक्ला जी कार्रवाई यही चाहना चाहते हैं, नया फीडर लगना चाहिए, पुराना फीडर नहीं लगना चाहिए। उसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, AK शुक्ला जी के खिलाफ। अगर XEN नहीं सुनते हैं तब आप क्या करेंगे? इसके लिए आंदोलन लड़ी जाएगी, रोड पे हम लोग आएंगे। समाजवादी विचारधारा के लोग हैं हम लोग, जनता हमारे लिए है, हम जनता के हैं। जनता ने हमें चुना है, जनता की दिक्कत तो हमें दिक्कत, पूरे प्रदेश को दिक्कत कर देंगे हम। 4 महीने बाद मेरी सरकार बनने जा रही है, फिर मैं बताऊंगा मैं कौन हूँ। ये कितने दिनों से ये रखा? ये 1.5 महीने हो गया है भैया, 1.5 महीने हो गया है रखा। यही चीज तो मैं डिस्टर्ब हूँ, परेशान हूँ, पूछना चाहता हूँ इसको लगाने में क्या आपत्ति है इनको? ठीक भैया, रही है ये हमारे जेई साहब हैं, ये हमारे जेई साहब हैं, ये बहुत अच्छे हैं। इनसे मैंने पूछा, अपने विचारों को रखा कि जेई साहब नया फीडर आके रखा हुआ है, इसको क्यों नहीं लगा रहे हैं? इन्होंने कहा हमारे अधिकारी जो सीनियर है वो आपत्ति जता रहे हैं, वो लगने नहीं दे रहे हैं। हम यही पूछना चाहते हैं
कि एक्सीएन साहब इसको क्यों नहीं लगने दे। रोज पुराना फीडर बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, घटते रहते हैं। जनता रोज आए दिन परेशान रहती है। एक अभी बुजुर्ग थे बेचारे, जा रहे थे रिक्शा से आए हुए थे, उनका पैर भी टूट गया। इसमें कोई अधिकारी इसमें डांट के भगा दिया उनको। ये आए दिन तानाशाही सरकार कर रहे हैं। रोड पे चलो तो बसड़ा नहीं जीने दे रहा है, यहाँ पे आओ अधिकारी नहीं बात सुनने दे रहे हैं। ये तानाशाही सरकार बताइए इस तरह चलेगी? जनता ने इनको चुना है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के तत्वाधान में आगामी 15 सितंबर को सिविल लाइन स्थित गांधी पार्क में किसान पंचायत का आयोजन करेंगे, जिसको लेकर बुधवार को तहसील तिकोनिया पार्क में एक तैयारी बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता भाकियूज समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पारसनाथ वर्मा ने किया। किसान पंचायत का आयोजन जिला संयोजक मायाराम वर्मा की अगुवाई में होगी। किसान पंचायत के दौरान 2020 में बनाए गए नए मंडी कानून, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर कराकर विधेयक व कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कृषि भंडार अधिनियम व विगत 9 माह से आंदोलित किसानों की मांग के मुद्दे को लेकर चर्चा, आंदोलन की नई दिशा देने व संगठन को एकजुट करने के साथ उसे बल देने को लेकर चर्चा की जाएगी। इस मौके पर अशोक सिंह, कमल प्रसाद बागी, सुमन पांडे, श्री वर्मा, शिवम किशोर, अशोक यादव, राम तीरथ पाठक, अवध राम यादव समेत तमाम दिग्गज भाकियू नेता उपस्थित रहे। कार्यक्रम है 15 सितंबर को दिल्ली की सीमा पर जो किसानों द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है 26 नवंबर 2020 से आज तक कभी लगातार 10वां महीना चल रहा है। उसी के समर्थन में हम सारे लोग फैजाबाद में एक किसान पंचायत करेंगे आपके गांधी पार्क में निकट बस स्टैंड 15 सितंबर को, और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन देंगे। क्या नाम है आपका? मायाराम वर्मा, किसान संघर्ष अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति संयोजक। रामनगरी में सरयू ने एक बार फिर रौद्र रूप धारण कर लिया है। सरयू का जलस्तर 93.190 मीटर रिकॉर्ड किया गया, जो कि खतरे के निशान से 46 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। ऐसे में किसानों की सैकड़ों हेक्टेयर फसल पानी में डूबकर बर्बाद हो गई है। लोग पलायन कर रहे हैं। नदी के किनारे बसे 1 दर्जन गांव में नदी के पानी से धान व गन्ने की फसल प्रभावित हुई है, जिसे जिले की 3 तहसील अयोध्या, सदर, रुदौली व बीकापुर में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। राहत की बात यह है पिछले 10 घंटे से नदी का जल स्तर में वृद्धि में रोक। बरसात रुकी रही तो नदी के जलस्तर में गिरावट आएगी, लेकिन नेपाल के पानी छोड़े जाने का खतरा बरकरार है। इस समय कांस्टेंट चल रहा 93,190 पे 46 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है। इस समय खतरे का निशान हम लोग का है 92,730 है, जो वार्निंग लेवल 91,730 और फोरकास्ट का सुबह का जो हम लोग CWC की तरफ से फोरकास्ट हुआ है वो 93,200 पे कांस्टेंट रहने की संभावना है। क्या उम्मीद रखने की उम्मीद? अब तो संभावना है कि मतलब घटने की संभावना है। मतलब अभी फ़िलहाल कांस्टेंट चल रहा है, संभावना है कि वाटर लेवल और घटेगा। क्या नाम है? अमन चौधरी। अयोध्या में संत समाज जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यतीन्द्र गिरी के बयान के समर्थन किया गया है। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि उनका बयान सही व तर्कसंगत है। मुनीवर राणा भी तालिबान के समर्थक हैं। मदरसों से हथियार व आतंकियों को पकड़े जाने की खबर आती रही है। देश में मदरसों के अंदर जिहाद व आतंकियों की ट्रेनिंग होती है। संतों ने कहा कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं। मदरसा देश के लिए खतरा है। मदरसा बंद होना चाहिए। वहीं हरिधाम पीठ के महंत जगत गुरु राम दिनेशाचार्य ने कहा कि समाज में अब मदरसों की ज़रूरत नहीं है। शिक्षा में धार्मिक कट्टरता हो तो वह शिक्षा नहीं कही जाती। भारत में शिक्षा का अर्थ आत्म मुक्ति का साधन होता है। ऐसी कोई भी संस्था जिसमें कट्टरता हो उसको बंद करना चाहिए। शिक्षा सभी धर्मों पर आधारित है। ऐसे में मदरसों को बंद किया जाना चाहिए। बिल्कुल यह है
उनका बयान सही और तर्कसंगत है। जब मुनव्वर राणा जैसे लोग आतंकवादी तालिबानियों का समर्थन करते हैं, शफीकुर रहमान जो है आतंकवादी तालिबानियों का समर्थन करते हैं, और कई बार ये देखा गया कि मदरसों में जो है तो हथियारों का जखीरा पकड़ा गया, कई बार जो है तो मदरसों से आतंकवादी निकले हुए पकड़े गए। तो पूरे देश में जितने मदरसे चल रहे हैं, मदरसों में सिर्फ जो है आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है और जिहाद की ट्रेनिंग दी जाती है। और यही कारण है कि आए दिन लव जिहाद और ये जो सब बढ़ रहा है, जो अपराध बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है। और प्रायः देखा जाता है कि अन्य धर्मों को मानने वाले लोग जो है तो 2-3 बच्चे से ज्यादा नहीं पैदा करते हैं, लेकिन ये मदरसा छाप जितने हैं मदरसा में पढ़ने वाले, ये कोई जो है तो 8 पैदा कर रहा है, कोई 12 कर रहा है, कोई 20 कर रहा है, कोई 40 कर रहा है। तो ये इनको जो है तो इस तरह की जो शिक्षा दी जाती है, तो मदरसा शिक्षा बिल्कुल बंद होनी चाहिए। और जूना अखाड़ा के स्वामी जो यतीन्द्रानंद जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, सत्य सबको सुनना चाहिए। और इस पर ये देश के लिए बड़ा खतरा भी है कि मदरसों से आतंकवादी निकल रहे हैं। ये कौन सी शिक्षा है कि भारत में रह करके, और ये कैसी मदरसा शिक्षा है कि देश विरोधी नारा लगा रहे हैं मदरसा में पढ़ने वाले, जिहाद कर रहे हैं, तमाम लड़कियों की हत्या कर रहे हैं, तमाम माताओं बहनों बेटियों के जो है तो उनका गैंगरेप हो रहा है मदरसा छाप के द्वारा। इसलिए मदरसा पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। मदरसा जो है जिहाद और आतंकवाद का ट्रेनिंग सेंटर है, और बाकी वहां कोई मानवता की शिक्षा नहीं दी जाती। लगता है कि अब मदरसों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई शिक्षा केवल धर्म के प्रति हो और उसमें कट्टरता उत्पन्न करे तो मुझे लगता है कि उसको शिक्षा नहीं कह सकते हैं। हमारे यहाँ की शिक्षा का मूल मंत्र है सा विद्या या विमुक्त है, जो आत्म मुक्ति का साधन है, जो शीलता और दैन्यता की पराकाष्ठा को प्राप्त कराती है। ऐसे किसी भी संस्थान के लिए जिनमें आपको कट्टरता दिलाई जाए और आतंकवाद जैसे विचारधारा उसमें परिपूरित कराई जाए, मुझे लगता है कि इनको बंद करके, और यतीन्द्रानंद जी ने सही कहा है कि सरकारी संस्थान जो चलाए जाते हैं उनके हिसाब से कि जिसमें सारे धर्म के लोग एक साथ आकर के, और जो शिक्षा है जो सबके लिए बराबर है उसका पालन करा जाए, उसको पढ़ा जाए। और मुझे लगता है कि अब इस समय में ऐसे मदरसों को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए।